में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े मुद्दे की। ईडी ने जैसे ही दिल्ली की एक अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट पेश की, उसी के बाद से कांग्रेस हमलावर है और देश भर में प्रदर्शन किए गए। बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड में भी ईडी के ऑफिसर्स के सामने प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्षी दलों को जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। इनके लिए अग्रिम संगठन के रूप में जांच एजेंसियों को काम दिया जाता है। लेकिन सरकार और भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस का पूर्वाग्रह है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई प्रेशर डाला जाता है। तो चले पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल सिंह शेखावत जी और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी और कमलेश रमन जी जुड़ी हैं। राहुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रतिमा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और कमलेश रमन जी भाजपा प्रवक्ता है। राहुल जी, क्या लगता है आपको? चर्चा सब जगह है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि गुजरात से जो ललकार और हुंकार भरी है कांग्रेस ने, उसका परिणाम है ईडी को एक्टिव करना। तो क्या लगता है आपको कि ईडी का, क्योंकि चार्जशीट की डेट निकलती जा रही थी, लास्ट डेट के पास में इन्होंने सबमिट किया है, अभी हियरिंग डेट 25 अप्रैल है, तो कांग्रेस आरोप में जल्दबाजी कर रही है या फिर इनके पास भी उचित वक्त है और ये करना चाहिए? देखिए योगेश जी, अगर पूरी पिछले किसी बजाय कांग्रेस के आरोप में जवाब दूं, उसका तो बेटर ये कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या आएंगे वो जवाब दें। लेकिन मैं जो एक क्रोनोलॉजी पूरी रही है उस पर डालते हैं। अगर पिछले 10 साल जो जिसको मोदी रिजीम बोलते हैं, अब 11वां साल चल रहा है, तो उसमें एक चीज देखने में आई है, ये चीज ज्ञात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। जब भी कोई चुनाव आता है तो विपक्ष के जो तमाम जो लीडरान है वो टारगेट किए जाते हैं। दो मामले हैं, एक पॉलिटिकल मामला है और एक लीगल कोर्स है। एज फार एज द लीगल कोर्स इज कंसर्न, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। उसमें मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि कोई मामला बुक हुआ है तो उस पर जो था वो ट्रायल है, जो भी चीज है वो चलेगी। क्योंकि मामला नेशनल हेराल्ड का सिंपल सा कहेंगे, अगर सामान्य भाषा में जो आम समझे, मामला सिर्फ इतना है कि एक कंपनी थी, उस कंपनी को एक दूसरी कंपनी बनाई गई, उस कंपनी के शेयर होल्डिंग उसमें आ गई 99% जो था उसमें गांधी पर, खास तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम है। इस पर जो था कथित रूप से इस चार्जशीट में जिक्र है कि 99% जो शेयर दिए गए हैं, इसमें तकरीबन 2000 करोड़ की संपत्तियां और वो मात्र 50 लाख रुपए में उन पर किया गया। ये कथित रूप से आरोप है। तो लेट द ट्रायल टेक इट्स ओन कोर्स, ये तो अलग चीज रही।
सवाल ये है कि टाइमिंग का है। तो टाइमिंग आप जानते हैं कि इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मैराथन पूछताछ हुई थी। उसकी टाइमिंग ये थी कि लोकसभा चुनाव से पहले। राहुल गांधी अगर मैं गलत नहीं तो शायद 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से भी 15-20 घंटा पूछताछ हुई थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि फिर मामला सदस्यता भी गई थी, वो हालांकि मामला दूसरा था। और अब चूंकि बिहार में भी चुनाव होने हैं और उसके अलावा ये आपने जिक्र गुजरात अधिवेशन का किया था, ये इत्तेफाक है राहुल गांधी आज भी गुजरात में ही थे। तो इसका राजनीति में देखिए कोई भी चीज आपस में एक इंटरलिंक होती है। तो चूंकि कांग्रेस एक्टिवेट हो रही है और कांग्रेस का जो है लोकसभा चुनाव को रिजल्ट रहे हैं, तो उसमें भी जाहिर सी बात है उनको बहुत फायदा मिला था। जितना बीजेपी का नुकसान है कम हो गया, उतना कांग्रेस का फायदा था। तो पॉलिटिकल लड़ाई भी है और पॉलिटिकल लड़ाई का एक सबसे बड़ा जो टूल रही है, जैसा कांग्रेस या विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगाते हैं कि सब वो जो एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो उनका एक टूल का काम करती है और उसमें सबसे बड़ा जो हथियार है वो ईडी है। और ईडी आप जानते हैं कि ईडी मोटे तौर पर विपक्ष के सबसे बड़े जो तमाम बड़े बड़े जो आइकन्स हैं वो सबको जेल में भेज चुके, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल थे। और उसके अलावा एक चीफ मिनिस्टर जो झारखंड के थे, उनकी हालत ये थी कि उनकी कस्टडी में कथित मतलब मोटे तौर पर यही था, सिंबलिक तौर पर बात है कि वो राजभवन लेके, तो उसके बाद हाथ गिरफ्तार कर लिया गया था। अब चूंकि ये अब जो सबसे जो विपक्ष के जो टॉप लीडरशिप है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी टॉप लीडरशिप को कह सकते हैं बिल्कुल सीधा माद में हाथ डाला गया। तो ये मामला पॉलिटिकल है, कांग्रेस को एक मौका मिला है इस सारे मामले पे मतलब सड़क पर उतरने का। लेकिन सरकार का ये कहना है कि 2012 का मामला है तो एजेंसियां काम कर रही, तब तो मोदी की सरकार भी नहीं थी। नहीं, मामला 2012 का हो या 2016 को, सवाल ये उठता है कि तो सब ये सरकारों की मंशा पर सवाल खड़े करता है ना। मतलब अगर कांग्रेस के टाइम में भी ये पेंडेंसी थी और आज सो कॉल्ड अमृतकाल या सो कॉल्ड बहुत जो फास्ट गवर्नेंस, अगर उसमें भी ये पेंडेंसी है, अरे मामले जिसमें जो भी अगर करप्शन का मामला लाइए, निपटाए, अंदर भेजिए, भरी कीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये मंशा देखिए सवाल खड़े, तो क्रोनोलॉजी पे जाना पड़ेगा। और सिर्फ विपक्ष से क्यों, क्या रामराज ऐसा है कि कोई सत्ता पक्ष में कोई सब ईमानदार हैं और दूसरे जितने भी सो कॉल्ड ये बेईमान हैं वो उधर आते हैं तो उसके बाद एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है, उसमें नाम में जाऊं तो एक लाइन में इतना ही काफी है। तो कुल मिलाकर ये है कि दोनों पक्ष हैं, लीगल कोर्ट से कोर्ट अपना काम करे और दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तो जाहिर सी बात है टाइमिंग है। इधर राहुल गांधी ने, कांग्रेस का अधिवेशन था और इधर जो था ये चार्जशीट भी फाइल हो। चले कमलेश रमन जी हमारे साथ में, प्रतिमा जी दिख रही है। मैं कमलेश जी आपके पास में आऊंगा क्योंकि आपको जवाब देना है। मैं प्रतिमा जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, 2012 का मामला है नेशनल हेराल्ड का और बीजेपी और केंद्र सरकार का साफ कहना है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने जो किया है वो जांच एजेंसियां अपने हिसाब से करेंगी और गलत है तो जब ट्रायल में होगा मैटर उस समय उनको जवाब देना चाहिए। महज पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये बीजेपी का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है। प्रतिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में बैठे हुए हैं ये लोग, 2014 से अगर मैं बात करूं तो आपने देखा है कि ये तानाशाही की जो सरकार है और ये हट धर्मिता की सरकार है, जो अहंकार इनके मन में है, ये अहंकार दर्शाता है। इन्हें सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कंप्लेंट तो फाइल कर दी। मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, लगता था, बट अगर शायद वो कंप्लेंट करने से पहले कंपनीज एक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो उन्हें समझ में आ जाता कि ये जो लेके कोर्ट में जा रहे हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेदेंता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यही हुआ। एक वो कंपनी जिससे 1938 में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाने का कार्य किया, और वो कोई कंपनी ऐसी वैसी कंपनी नहीं, वो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक थी, वो है वो कंपनी। और आपने देखा कि एक नहीं दो अखबार जो है पब्लिश करने का कार्य किया जाता था। जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त देखिए भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इनका स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसमें इनका जो है तनिक मात्र भी योगदान नहीं है। इसलिए इन्हें ये समझ नहीं आता कि उस वक्त जो लोगों को मोबिलाइज करना था, घर से निकालना था, वो कितना मुश्किल होता था। क्योंकि आप सबको पता है कि गैदरिंग पे जो है बैन लगा होता था, तो ये न्यूज़पेपर्स ही थे, न्यूज़पेपर्स थे, पत्रिकाएं थी, जिनके माध्यम से हम लोगों तक वो बातें पहुंचाते थे, जो कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्रंट पे या अन्य जगह जो आंदोलन होते थे वो होते थे। जी बिल्कुल। 2 न्यूज़पेपर थे, ये वो पब्लिश करने का कार्य करते थे।
1956 में ये जो कंपनी थी, इस कंपनी को कन्वर्ट करने का कार्य किया गया नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। अब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये किसी को कुछ दे नहीं सकती, ये समझने का कार्य करिए। और ये इसके ऊपर कर्जा से इसलिए लद गया था क्योंकि इनको जो भी थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता था। प्रतिमा जी आपका फ्रेम में वापस आऊंगा आपके पास में। ना देयर इज सम इशू विद दिस फोन बट इट्स ऑल राइट। आप मुझे सुन तो रहे हैं ना? अब मुझे जनता सुन रही है, मुझे 2 मिनट दीजिए। देखिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो है 1956 में इसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस जो है इसको बदलने का जो है कार्य किया गया, उसके बाद ये कंपनी किसी को कुछ दे नहीं सकती थी। इस कंपनी पे खुद 90 लाख रुपए का जो है लोन हो गया था। अब एक कंपनी अगर वो डूब रही होती है तो ये समझना पड़ेगा उसके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी दूसरी कंपनी में मर्ज भी हो सकती है, अपने सारे शेयर भी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है। यही हुआ इस कंपनी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजरें मैं बताऊं, ये नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पे है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो बिल इन्होंने पास करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे इनका जो इनकी नजरें हैं, उसी तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पे भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं। और ये बात इनसे छुपी नहीं है। मैं शेखावत जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जब भी इस देश में कोई चुनाव आते हैं, ईडी और सीबीआई 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो सक्रिय हो जाती हैं। और अभी आपको पता है बिहार में चुनाव है, इसलिए अभी से ये जो संस्थाएं हैं वो सक्रिय होने का कार्य कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये मोदी जी का डर है। ये बताता है क्योंकि मोदी जी को ये पता है कि अगर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता बोल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। सड़क से लेकर सदन तक वो नरेंद्र मोदी जी की देश विरोधी नीतियां, देश को बांटने की जो राजनीति है, जन विरोधी जो स्कीमें हैं, उनके खिलाफ अगर कोई नेता बोलता है पूरे देश में तो सिर्फ राहुल गांधी है। इसीलिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट बनाने का जो कार्य है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर इन्हें ये समझना होगा कि इसमें ये कामयाब नहीं हो सकते। यही खेल जनता पार्टी ने, आपको याद होगा 1977 में इंदिरा गांधी जी के साथ खेलने का कार्य किया था और उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। और आज भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये पासा है वो उनके खुद की तरफ जो है पड़ेगा और उनको खुद को इससे नुकसान होगा। क्योंकि पूरा देश जानता है कि जिस व्यक्ति ने अपना, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी की मैं बात करूं, उन्होंने प्रयागराज की अपनी पूरी संपत्ति इस देश के नाम करने का कार्य किया। जहां जहां भी उनकी संपत्तियां थी, उनके घर थे, उनके लैंड थी, वो सब कुछ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में इस देश के नाम करने का कार्य किया। और वो लोग, मतलब आप जरा समझने की कोशिश करिए, जिस कंपनी में 1 रुपया का लेन देन नहीं है, वहां अचानक से 5000 शेयर धारक आ जाते हैं। और आज तक, मतलब अगर मैं 56 से भी जोड़ दूं तो 56 से लेकर आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, एक भी शेयर होल्डर नहीं आता है अपने शेयर को क्लेम करने के लिए, पैसा क्लेम करने के लिए। तो ना कोई इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और वो भी अभी आप देखिए, हियरिंग होगी कोर्ट में और मुझे लगता है सब दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल यही भरोसा रखना चाहिए क्योंकि 25 अप्रैल को इसकी हियरिंग डेट दी है। मैं कमलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा जी। राहुल जी का वरिष्ठ पत्रकार है, उनका कहना है कि डाउट पब्लिक को या फिर विपक्ष को तब होता है कि जब कोई भी चुनाव आने वाला होता है उसके ठीक पहले ये कार्रवाई की जाती है। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कटी, मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंचती है? बिल्कुल आ रही है। कमलेश जी, यह माना जाता है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई पॉलिटिकल लोगों पे होती है तो वो इलेक्शन के आसपास होती है। अभी भी बिहार में चुनाव होने वाला है, दूसरे कई राज्यों में चुनाव होगा, उससे ठीक पहले कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि गुजरात से जो कांग्रेस ने हुंकार भरी है उसका परिणाम है ईडी की कार्रवाई और नेशनल हेराल्ड केस। देखिए, अभी राहुल जी कुछ कह रहे थे और वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि पत्रकारिता के होने के नाते ये निष्पक्ष बात करेंगे। आरोप नहीं लगाया, उनका ये कहना है कि लोगों को ऐसा लगता है नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये समय नहीं है जो है ईडी का इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो है शिकंजा कसने का। मुझे लगता है समय क्या होता है, चोरी भी आप करें, धन शोधन भी आप करें, भ्रष्टाचार भी आप करें, गलत काम भी आप करें और फिर अपनी ही कंपनी के शेयर अपने ही आपको आप जो है ट्रांसफर करने का काम करें। इसलिए कांग्रेस जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आज अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम देश के अंदर दिखाने का काम किया है तो मुझे लगता है उन्होंने स्थापित कर दिया इस बात को और उन्होंने मान भी लिया कि वाकई ये घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है।
अगर भाई ईडी अगर उनके ऊपर जांच कर रही है तो इसमें तकलीफ किस बात की है? उन्होंने आज इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करने का काम किया ईडी के खिलाफ, तो फिर तो इसका मतलब कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते हैं। जिस वक्त सन 70 और 71 में उन्होंने जिस प्रकार से इमरजेंसी लगा करके 75 में लोगों को जेल में भरने का काम किया था, अपनी सरकार का दुरुपयोग करने का काम किया था। और अगर मैं बात करूं 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उनका तो सीबीआई का तोता बोलता था, लोग सब कहते थे कि सीबीआई का तोता है। जितनी भी एजेंसियां ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र काम करने के लिए किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी या हो, सोनिया जी हो या इनके सैम पित्रोदा हो, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो आज जिस तरीके से कांग्रेस बौखला रही है, परेशान है, अरे भाई आप जाइए अदालत में और जवाब दीजिए। ये कौन सी सन का मामला है? अभी हमारी बहन कह रही थी 2012 का है। किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार। और यूपीए की सरकार में ये मामला उठा, तो जब आप ही की सरकार में ये मामला उठा और 2013 में जन याचिका जो है अदालत ने खुद स्वयं स्वीकृत करने का काम किया, उन्होंने खुद स्वयं इसका संज्ञान लिया, तो आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से ये आरोप लगाने का काम करे कि बदले की भावना से, अगर बदले की भावना से होता तो अब तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जेल की सलाखों के पीछे होते, आज ईडी उनके घर के चक्कर नहीं काट रही होती, आज उनकी जांच नहीं हो रही होती। आप इनसे पूछिए ना, इतनी धन संपदा जो ये जोड़ रहे हैं, इतना जो ये काम कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड एक अखबार, जो न्यूज एजेंसी जो इनकी चलती थी, उसका जो इन्होंने धन शोधन किया, उसका इन्होंने अपने आप को ही मालिक बनाया और अपने आप को ही चोर बना लिया। तो भाई इसमें देश क्या कर सकता है? इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? कांग्रेस का ये जो कुतर्क है, कांग्रेस का ये जो कुतर्क है ना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है। कमलेश जी, प्रतिमा जी को सवाल कर रही है आपसे। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये कहा ना कि कांग्रेस के अंदर इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं, इतना ज्ञानी भाई, इतना ज्ञान नेताओं के अंदर है। भाई आप जाइए ईडी में जवाब दीजिए, अदालत में जवाब दीजिए, अदालत का काम है। कमलेश जी जवाब लूंगा आपके पास में, प्रतिमा जी कुछ कह रही है। सुन लीजिए। नहीं योगेन जी, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। 2000 हाई कोर्ट ने या ईडी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। ये जानकारी है कि सुब्रमण्यम, तो ये बताइए फिर अगर संज्ञान नहीं लिया तो कौन व्यक्ति है जिसके कहने पर जो है अदालत ने आदेश दिया ईडी को कि जाइए आप जांच कीजिए? ये जानकारी भी लगता है कांग्रेस के नेताओं का कि आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को परेशान कर रही है। अरे भ्रष्टाचार आपने किया इतने वर्षों तक इस देश को गुमराह करने का। कमलेश जी कुछ बताना चाहेंगे? कमलेश जी कुछ बताना चाह रही है, एक बार प्रतिमा जी कुछ बताना चाह रही जी। भारतीय जनता पार्टी करती है, 2014 से सत्ता में बैठे हैं, कितने लोग जेल चले गए। और एक बात समझ लीजिए, ये प्राइवेट कंपनी है। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई तो जिसने भी गलत काम किया वो जेल में कैसे छूटे रह सकते हैं? इतना बड़ा देश के अंदर उन्होंने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, अपने ही लोगों को गुमराह किया, अपने ही कांग्रेस पार्टी के लोगों को गुमराह करने का काम किया। और आज वो 5 साल दिखा करके अपने आप को देश की जनता को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। तो भाई ये तो देखिए कांग्रेस ही जवाब देगी इस चीज का। जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, जवाब नहीं देगी। आपको अदालत में जवाब देना है, आप कीजिए, अदालत में जाइए, आप उन्हीं के सामने जाइए। आप परेशान क्यों है? किस बात के लिए परेशान है कांग्रेस आज? कभी परेशान होती है। अरे सही सुनिए तो सही है एक बार आप। कमलेश जी एक बार परेशानी सुनिए। आप कह रही है परेशान है कांग्रेस से, परेशानी सुनिए तो सही बात जी। प्रतिमा जी प्लीज। कर रहे हैं अमित शाह जी को तड़ीपार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें उनको अदालत ने बरी किया है और आप दोषी हैं। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने धन शोधन किया, आपने नेशनल हेराल्ड के जरिए लोगों से पैसा लूटा। आपको मैं बताऊं करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो साल करते हैं नेशनल हेराल्ड के जरिए। ये भी बताएंगे ना हमारी जो प्रवक्ता जी बैठी कांग्रेस, ये भी तो बताने का काम करेगी कि नेशनल हेराल्ड के जरिए हर साल जो कार्यकर्ताओं से धन शोधन करने का काम किया जाता है वो क्या चीज है? तो भ्रष्टाचार नहीं है। को अपराधी घोषित करने पे तुले हुए हैं। आप सरोवर का दुरुपयोग करेंगे, आप सरोवर का दुरुपयोग करेंगे और आपको देश की जनता जो है माफ कर देगी, कहना चाहते हैं आप। उन्होंने जितनी इंदिरा गांधी तक, राहुल गांधी तक, राजीव गांधी तक इस देश की जो धरोहर लूटने का काम कांग्रेस ने किया, इस देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया। मुझे लगता है इसीलिए आज देश परेशान है और हर बार प्रदेश की नहीं बल्कि देश की जनता इसको जो है नकारने का काम किया और आईना दिखाने का काम। मैं रोकना चाह रहा हूँ
मैं कमलेश जी, प्रतिमा जी रोकना चाहूंगा, राहुल जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में, राहुल जी के पास मैं राहुल जी का रुख करना चाहूंगा। राहुल जी आपके पास में आना चाहूंगा। कुल मिलाकर के क्या माना जाए, अगर इसी तरह से कार्रवाई हुई तो कटघरे में खड़ी रहेंगी कार्रवाइयां और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से चलता रहेगा, या वास्तव में कुछ एजेंसीज को सोचना चाहिए, या अगर कहीं लगता है तो, लेकिन अभी जैसे कमलेश जी को सुना आपने कि बिल्कुल कहीं भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, एजेंसियां स्वतंत्र हैं। देखिए, पहले तो मैं एक छोटा सा जो आरोप कमलेश रमन जी ने लगाया था, तो मेरा कोई आरोप नहीं था। मैंने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अनुभव रॉकेट साइंस नहीं है, 10 साल में ऐसा एक संयोग भी हो सकता है, प्रयोग, ये शब्द मेरा भी नहीं, ये शब्द भी शायद कमलेश रमन जी के शीर्ष नेतृत्व या कोई उनसे जुड़े किसी का कि संयोग है, प्रयोग, जो भी मुझे मालूम नहीं। मैं तो जो मेरा भूमिका बड़ी सीमित है। और दूसरा, कमलेश जी, में शायद अगर गलत ना हो तो पिछली बार जब राहुल गांधी की पूछताछ हुई थी तो ईडी ऑफिस की बल्लियों पर आप भी मेरे ख्याल से चलती हुई शायद नजर आई थी। आप उस टाइम शायद कांग्रेस में हुआ करती थी। इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि यह आरोप प्रत्यारोप आपका आपस का मामला है। देखिए, गलत काम करने वालों का साथ कमलेश नहीं देती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं राहुल जी। दूसरी बात, सच्चाई बोलने में कोई डर नहीं है कमलेश रमन को। अगर गलत किया है राहुल गांधी जी ने या जो है गांधी परिवार ने, तो शेखावत क्या है भाई, अगर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इस देश को आजादी दिला दी, इस देश को राहुल जी आप अपनी बात पूरी करिए। राहुल जी, प्रतिमा जी अपनी बात राहुल जी को, कमलेश जी समय कम है, राहुल जी अपनी बात पूरी कर ले। गांधी परिवार ने इस देश के लोगों को सर माथे पर बिठा के रखा। ये गांधी परिवार है जिसने गुमराह करने का किया। चलिए बात तो सुन लीजिए, राहुल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। कमलेश जी, प्रतिमा जी, राहुल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। राहुल जी प्लीज कंटिन्यू, राहुल जी प्लीज कंटिन्यू, राहुल जी प्लीज कंटिन्यू। पॉलिटिकल पार्टीज के आरोप प्रत्यारोप हम लीजिएगा, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो कटघरे में खड़ी हुई जांच एजेंसी खड़ी हुई, किसी पे कोई आरोप है, कोई मामला, उसको टाइमली निपटाओ। अगर आरोपी है तो उसको जेल के अंदर डालो, वरना बाइज्जत बरी करो। कितना लंबा खींचा जाए। और एक केस नहीं है, लगातार एक के बाद एक केस है। जिसको आज बेईमान कहोगे कल अंदर पार्टी में आ जाए तो वो करते। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसपे पॉलिटिकली मैं नहीं कहूंगा, मैं तो जो चीज है उस पर कहूंगा। और जहां तक इस मामले का सवाल है, मामले के लाइटर नोट पे कहूं तो गाना हुआ करता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक वो जो गाना हुआ करता तो वो स्थिति है कि संपत्ति अपनी थी, इससे हटा के उधर कर दिया। अब इस पे जो आगे लीगल एस्पेक्ट है उस पे जो है आगे फिर वो उस पे कोर्ट अपना सुनाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार पे मुझे लगता है वक्त आ गया है कि एक बहस हो जानी चाहिए, ये तय करें कि भ्रष्टाचार क्या है। मेरा भ्रष्टाचार और आपका जो है सदाचार ये नहीं है। बेसिकली किसको माना जाए। जो पुरानी भ्रष्टाचार की परिभाषा है वो भी किताबों में शायद हुई है, लेकिन जो जिस तरह से भ्रष्टाचार पर ट्रैप किया जा रहा है, जिस तरह भ्रष्टाचार पे कानून कार्य कर रही है, वो उसका मामला अलग है, वो सिलेक्टिव और पिक वाला मामला है। तो इससे कहीं ना कहीं जब तक देखिए सरकार जिसके पास है वो करेगा। और पहले ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ना कहा, कांग्रेस ने भी जब सरकार में थी कांग्रेस के भी रहे, उस टाइम सीबीआई पर भी एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है। तो ये सरकारों का चरित्र रहा है। किसी का ये है, किसी का वो अलग बात है। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे इतना मखौल उड़े तो ये अपना आप में चिंताजनक है। पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए। सरकार तो आज इसकी कल दूसरी परसों तीसरी जाएगी। चलिए मैं राहुल जी माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए खैर ये वही एजेंडा है कि नेशनल हेराल्ड केस हो या फिर जब भी जांच एजेंसियां कुछ ऐसे टाइम फ्रेम को लेकर कार्रवाई करेंगी तो कुछ उंगलियां भी उठेंगी, विपक्ष उससे आत्मबूला भी होगा, विरोध भी करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऐसा टाइम है जिसमें हमें दूसरे एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियां में दूसरे मैटर में उलझा करके रखी हुई है। और इसी तरह से लगता भी है कि कुछ जांच का भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए। हालांकि बाध्य नहीं है ये कितने समय में कब तक पूरा करना है। और अभी मैं जब चर्चा कर रहा था एक दिन पहले ही, तो कुछ जर्नलिस्टों ने कहा कि कभी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई गाइडलाइन दे, जैसे गवर्नर्स और राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को लेकर के दी गई है कि तो ऐसे ही जांच एजेंसियों को भी दी जा सकती है कि आप इतने दिन में अपना काम पूरा करिए। मैं माफी चाहूंगा प्रतिमा जी, मैं अभी तो ये मुझे लगता है कि मैटर कई दिन चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।